हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो है आपने थंबनेल देखा होगा। तो आज से हम अपने ग्रामर का नया पोर्शन स्टार्ट करना जा रहे हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा हम ट्राई कर रहे हैं। तो ग्रामर का जो देखते हैं पोर्शन में, तो सबसे पहले हमें लगता है ट्रांसलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन को ही पहले कवर करेंगे। ट्रांसलेशन में आपके सारे टेंस भी पढ़ाए जाएंगे आगे। तो आज पहले हम ट्रांसलेशन का जो है थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। तो ट्रांसलेशन के बेसिक में देखिए, सबसे पहले आपका आता है कि ट्रांसलेशन को करते किस प्रकार से हैं, मतलब किस तरह से किया जाता है, किस तरह से करना होता है। ट्रांसलेशन में कोई गलती ना रहे, कोई गुंजाइश ना रहे, इसके लिए हम क्या करना होता है कि हमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो उन चीज़ों में देखिए हमने कुछ मेन यहाँ पे लिख रखी हैं, जिसमें आपका आता है अंडरलाइन हार्ड वर्ड, यूज़ इजी वर्ड्स। थर्ड है आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो कि टेंस में होते हैं, सेंटेंस में। और पंक्चुएशन, साइन एंड स्पेलिंग एंड वर्ब फॉर्म्स। दीज आर थिंग्स यू शुड रिमेंबर फॉर ए ग्रामर ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, ओके। या अदर लैंग्वेज किसी भी आपका ट्रांसलेशन जब करना है, सबके लिए आपको इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। तो आज पहला क्लास है, सपोर्ट कीजिएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और आपका जो है, आपके सपोर्ट से मैथ का ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो आज से इंग्लिश का भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपना सपोर्ट सब लोग बनाए रखिएगा। तो अब इसी कड़ी में जो है, अब हम इसको आपको समझाएंगे। आप लोग पहले एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसके बाद शुरू करते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहला पॉइंट जो हमने लिखा है कि अंडरलाइन हार्ड वर्ड्स। आप किसी भी पैसेज का या किसी सेंटेंस का आप क्या कर रहे हैं कि अगर उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं आपको इंग्लिश में, तो क्या करना होता है कि सबसे पहले आप क्या होते हैं, उस पैसेज में से आप क्या करेंगे, कठिन शब्दों को ढूंढते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब छोटे क्लास में थे, तो या 6 क्लास में अगर आप अभी हैं, 6, 8, 9, 10 किसी क्लास में अभी हैं या आप थे पहले, तो आपने देखा होगा क्लास में आप जब आपको सेंटेंस मिलते थे, तो सबसे पहले टीचर आपको बोलते थे कि बेटा आपको किसी की स्पेलिंग नहीं आ रही हो तो आप बताओ। तो आप क्या करते थे कि कठिन शब्द ढूंढते थे। उसमें क्या ढूंढते थे, कोई हार्ड सा वर्ड ढूंढते थे जिसकी स्पेलिंग आपको नहीं आती थी, तो वही ढूंढते थे। तो वही काम आपको सबसे पहले करना है, अंडरलाइन हार्ड वर्ड्स। और उनको क्या करेंगे आप लेफ्ट साइड में पेज में, जैसे आपका पेज इस टाइप से होगा, ठीक है, कॉपी का पेज होगा, तो आप चाहे साइड में उसको लिख लें, उनकी स्पेलिंग पूछ लें, इस साइड में लिख सकते हैं या कहीं और पे आप नोट कर लें नीचे। जैसे आपने इतना आपका पैसेज है, इतने बीच में इतनी सी जगह में आपका पैसेज है, तो आप इसको हार्ड वर्ड्स को यहाँ पे नोट करके लिख के उनकी स्पेलिंग सबसे पहले उनको देखेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, यूज़ इजी वर्ड्स। इट मीन्स कि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन में ऐसे टफ वर्ड्स कोई नहीं लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड आपको नहीं यूज़ करने हैं कि जिनकी स्पेलिंग आपको पता ही ना हो। तो ट्रांसलेशन में मोस्टली आप यही कीजिएगा कि आप ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स लिखें उसमें जिनकी स्पेलिंग आपको बेटर आपको पता हो, ओके, और जिनका आप प्रोनाउंसिएशन भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आप कोई भी टेंस जो होता है, कोई भी टेंस सेंटेंस जो भी है आपका, तो उसमें आपको क्या करना होता है, कोई भी सेंटेंस होगा उसमें 3 मेन पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, और फिर आपका वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है, ओके। सब्जेक्ट में जो भी आपका जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होती है, जो वर्ड्स काम करने को बताते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई कार्य हो रहा है। ऑब्जेक्ट जो इसके बारे में बात करता है, कि इन दोनों के बारे में, ठीक है, जो बात करेगा वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक। अब वर्ब भी 2 टाइप की इसमें आ जाती है। देखिए, एक आपकी मेन वर्ब होती है और एक होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है, ठीक। इसको हम आपको अच्छे से सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला जो पोर्शन आएगा, उसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको अच्छे से चीज़ आपको बहुत बड़े से आपको समझाएंगे। तो फिलहाल अभी आपको इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि अब इसमें क्या प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक हमसे होती क्या है, हम क्या करते हैं, जैसे हमने सब्जेक्ट लिया है तो फर्स्ट पर्सन, मतलब या कह सकते हैं कि हमने सिंगुलर सब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है। तो अगर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है तो वर्ब की सिंगुलर के लिए, यानी कि एक वचन
हिंदी में बोलते हैं एक वचन। अगर आपने जैसे ही शी या किसी का सिंगल नेम है तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो लगानी होती है। जैसे आपने देखा होगा ही के साथ आप क्या लगाते हैं, वाज लिखते हैं, ठीक है। जैसे वह जा रहा है तो क्या लिखेंगे, वह जा रहा था, वह जा रहा था तो उसके लिए क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे ही वाज गोइंग, ठीक। पता नहीं कहाँ जा रहा है, ही वाज गोइंग, तो ही के साथ आपने वाज लगाया, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने वर्ब का यूज भी उसी तरह से किया। ही के साथ आपने वर्ब क्यों नहीं लगाया, वर्ब जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, यानी बहुवचन के साथ प्रयोग होती हैं। तो इसमें याद रखेंगे सब्जेक्ट को वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जो है उस वैसे ही लगाएंगे जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या कह सकते हैं नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगनी है। थर्ड पॉइंट आपका है पंक्चुएशन साइन। ओके, अब जैसे हमने यहाँ पे एक टेंस आपका बना लिया, जैसे आपका पंक्चुएशन साइन, जैसे यहाँ पे लेट हिम गो, डोंट स्टॉप। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कोई भी पंक्चुएशन मतलब कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा, कुछ भी नहीं लगाया, ठीक, कोई भी नहीं, किसी का भी यूज नहीं किया। अब आपको पढ़ने होगा क्या बोलते, लेट हिम गो डोंट स्टॉप, सीधे ऐसे ही पढ़ दोगे। लेकिन इसके लिए अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर यहाँ पे एक लगा दें इस टाइप से पंक्चुएशन साइन और यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको पंक्चुएट कर दिया। आप उसको पहले लेट हिम गो, उसे जाने दो, डोंट स्टॉप, रोको मत। ओके, तो ऐसे ही होता है कि पंक्चुएशन साइन का भी आपको बहुत ध्यान रखना होता है, अदरवाइज आपका जो मीनिंग होता है टेंस का वो गलत हो जाता है, ठीक। जैसे अगर हिंदी में भी हम आपको समझाएं तो होता है रोको मत जाने दो, ये हो गया हिंदी में। अब लिखेंगे रोको मत जाने दो, ऐसे ही बोल दोगे सीधे। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे आपने ऐसे लगा दिया कि रोको मत जाने दो, मतलब उसको मत रोको, उसको जाने दो, ठीक। अब अगर यहाँ पे हम क्या करें, रोको मतलब यहाँ पे अगर हम पंक्चुएशन साइन यूज करेंगे तो रोको मतलब इसको रोक लो और जाने मत दो, मत जाने दो, ठीक। तो एक पंक्चुएशन लगाने से पूरे जो सेंटेंस होता है, पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो इसलिए पंक्चुएशन साइन का आप याद रखेंगे, ठीक है। पंक्चुएशन साइन आपके ये कॉमा और इन्वर्ट फुल स्टॉप, ये एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है और क्वेश्चन मार्क होता है, ये सब आपके क्या होते हैं, पंक्चुएशन होते हैं। लास्ट थिंग स्पेलिंग एंड वर्ब फॉर्म्स। ओके, तो स्पेलिंग जो होती है आप किसी भी मैं इसमें भी मैंने आपको बताया था यूज वर्ड्स में, ऐसे यहाँ पे बता रहा हूँ कि स्पेलिंग जो होती है, स्पेलिंग किसी भी वर्ड की आप बिल्कुल करेक्ट लिखेंगे, सही लिखेंगे जो करेक्ट होगी, ठीक है। अब ऐसा आपको एप्पल की स्पेलिंग लिखने में आ रही है, अब एप्पल की जगह आप वहाँ पे बनाना लिख के आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। या किसी भी स्पेलिंग आपको नहीं पता है तो आप उसको याद करेंगे। स्पेलिंग के लिए सबसे पहले आपको वोकैबुलरी यानी कि आपका शब्दकोश जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक। आपकी कम से कम आपको मिनिमम जो है इंग्लिश में छोटे छोटे वर्ड्स तो आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। ओके, ट्रांसलेशन करने से पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको स्पेलिंग पे यानी वोकैबुलरी यानी शब्दकोश पर आपकी पकड़ थोड़ी सी होनी चाहिए। इसके बाद आता है वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स आपने अगर सेंटेंस कभी बनाए होंगे तो आपने देखा होगा फर्स्ट फॉर्म, किसी में फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है वर्ब की, किसी में सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, किसी में थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, किसी में आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। तो इनका भी ध्यान रखना होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म, ठीक। तो इनको भी हम सब्जेक्ट या जो टेंस हमारा होता है उसके अकॉर्डिंग इसका यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन में। तो ये 5 चीज़ें हैं मेन जिनका हमें किसी भी ट्रांसलेशन में इनका ध्यान रखना होता है। और इसके बाद हम जो है आपको यूज़ ऑफ देयर, यूज़ ऑफ इट, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ है, इज़ाराम का यूज़ है, बाज़ वर्ब का यूज़, ये आपको बेसिक से इसमें लेके चलेंगे इंग्लिश में। हम एकदम से आपको हार्ड चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। पहला वीडियो है, मे भी गलतियाँ बहुत सारी हो सकती हैं तो प्लीज़ उन्हें बताइए, तो हम इनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मैथ के वीडियो में बहुत सारी गलतियाँ आप लोगों ने बताई थी, हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करा था अपना। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक देखा हो। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।